सुप्रभातम बच्चों। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम ईश्वर को प्रणाम करते हुए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 नीति नवनीतनम अर्थात नीति वचन रूपी मक्खन अर्थात अच्छी बातों का संग्रह। बच्चों, सर्वप्रथम पाठ परिचय को जानते हैं। प्रस्तुत पाठ महर्षि मनु द्वारा रचित मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतर आत्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारों उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी इन श्लोकों में किया गया है। तो आइए श्लोक पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य नित्यम अर्थात हमेशा प्रणाम करने के स्वभाव वाले तथा वृद्धो उपसेविनः अर्थात बड़ों की सेवा करने वालों की, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम अर्थात उनकी आयु, विद्या, यश और बल ये चारों चीजें हमेशा वृद्धि को प्राप्त करती हैं या बढ़ती हैं। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में अभिवादन एवं बड़े लोगों की सेवा के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि जो हमेशा अभिवादनशील एवं बड़े लोगों की सेवा करने वाले होते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। अब देखिए दूसरा श्लोक यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम अर्थात मनुष्यों के जन्म देने में माता और पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि अर्थात उसका निस्तार या ऋण मुक्ति 100 वर्षों में भी करना संभव नहीं है। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में माता पिता के महत्व को दर्शाते हुए बताया गया है कि मनुष्यों को जन्म देने, उनके पालन पोषण में जो कष्ट माता पिता सहन करते हैं उस कष्ट का निस्तारण या ऋण मुक्ति मनुष्य 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता है। अर्थात माता पिता के उपकार एवं कष्टों का निस्तारण करना असंभव है। अब देखिए तीसरा श्लोक तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा अर्थात नित्य उन दोनों अर्थात माता व पिता का और आचार्य अर्थात गुरु का हमेशा प्रिय या अच्छा लगने वाला कार्य ही करना चाहिए। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते अर्थात उन तीनों के संतुष्ट होने पर ही संपूर्ण तप समाप्त होता है। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि माता पिता व गुरु को प्रिय लगने वाला, अच्छा लगने वाला कार्य ही हमेशा करना चाहिए क्योंकि उन तीनों के प्रसन्न होने पर ही संपूर्ण तप का फल प्राप्त होता है। माता पिता व गुरु की सेवा ही सबसे बड़ा तप है। इनके संतुष्ट न रहने पर या न होने पर बाकी सारे तप व्यर्थ हो जाते हैं। बच्चों, आज हमने प्रथम 3 श्लोकों का अध्ययन किया है जिनमें कवि ने माता पिता तथा गुरुजनों का आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की है।
आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। बच्चों, आप स्वयं भी इन श्लोकों का वाचन करें व इसके हिंदी अर्थ को भी जानने का प्रयास करें। आज की संस्कृत कक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद। गृहे वसतु सुरक्षितम वसतु।